आज मैं आपको सिर्फ 2 ऐसे स्टेप बताऊंगी जिनसे आपकी पूरी बॉडी का जो फैट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बॉडी पर कहीं भी फैट जमा है, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इन 2 स्टेप को फॉलो करना। पहले स्टेप में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आसान सी एक्सरसाइज जिन्हें आपको करना है। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान से टिप्स, और इन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं 100% आपका बहुत तेजी से वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा। कहीं भी बॉडी पर फैट जमा है, इन टिप्स को आप फॉलो कर लेना, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, अगर आपके रूम में थोड़ी सी जगह है तो इन थोड़ी सी जगह में ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पहले एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें सीधे खड़े हो जाना है, कमर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ हमें खींच कर ले जाना है ऐसे। सांस का हम ध्यान रखेंगे, सांस छोड़ेंगे और ये हल्का सा घुटने को उठाएंगे, पेट को पुश करेंगे और हाथ को पीछे की तरफ। ठीक है, वापस सांस छोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सांस छोड़ना है, हाथ पीछे की तरफ, सांस छोड़ेंगे, हाथ पीछे की तरफ। इससे आपके थाइस पर, बेली पर, अपर बॉडी पर, आपके ब्रेस्ट पर, पूरी बॉडी पर एक साथ इफेक्ट होता है। ओके, तो ऐसे हमें फॉलो करना है। एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई। चलिए इसकी अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सांस खींच लीजिए और अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं आपको देखिए बिल्कुल आसान एक्सरसाइज ही बताऊंगी, क्योंकि अगर हमारा वजन ज्यादा बढ़ जाता है ना तो कठिन एक्सरसाइज तो हम नहीं कर पाते हैं। ये तो मैं भी बहुत अच्छे समझती हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आसान ही एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। इसको आपको करना है फिर कम से कम 30 बार और 2 से लेकर 3 बार आप रिपीट कर लेना। ठीक है, कोशिश करना जैसे मैंने आपको बताया है, सांस छोड़ने और खींचने के साथ करने को। लेकिन अगर आपको अस्थमा है, यानी कि आप ऐसी डीप ब्रीथ के साथ नहीं कर पाते हैं, तो इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये उनके लिए है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस छोड़ने और खींचने के साथ नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करना सांस खींचने और छोड़ने के साथ एक्सरसाइज करने से। इससे देखिए हमारी बॉडी तेजी से डिटॉक्स होती है, हमारी कैलोरीज अच्छे से बर्न होती है, साथ में आपका जो ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन फ्लो है, वो अच्छे से बढ़ता है। तो आपको अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट मिलते हैं और हेल्दी रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को खोलकर खड़े हो जाना है, कमर का ध्यान रखना है और सांस छोड़ेंगे, वापस सांस छोड़ेंगे, वापस। लोअर बॉडी को मूव नहीं कराना है यहां से। ये आपके पेट, कमर और पूरी अपर बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको थोड़ा ही एक्सरसाइज बता रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसको भी आपको कम से कम 30 बार करना है और 2 से लेकर 3 बार रिपीट करना है। सांस का ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे हम खड़े हो जाते हैं और हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ मूव करेंगे। देखिए कमर हमें इस तरीके से नहीं करना है, कमर ये हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, आगे की तरफ हल्का सा मूव करना है। हाथ को यहाँ पर रखेंगे और इस बार हमें क्या करना है, सांस खींचने पर ध्यान देना है। कैसे, ये सांस छोड़ा, कमर का ध्यान रखेंगे, सांस खींचा,
सांस छोड़ा, ऐसे करना है, ठीक है। कमर सीधी, सांस को खींचने पर ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, नाक से सांस खींचना है, मुंह से छोड़ना है। ओके, चलिए 1 2 3, यहां से नीचे नहीं जाना है, बस इतना ही करना है, यहां तक। ओके, 5 6 7 8 9 10। इसको भी आपको कम से कम 25 से लेकर 30 बार करना है और 2 से लेकर 3 बार रिपीट करना है। ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इफेक्टिव है आपके वेट लॉस के लिए, बॉडी फैट लॉस के लिए, और आपको बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। अब मैं आपको एक और लास्ट प्रैक्टिस बता देती हूँ जिसको आपको जरूर करना है, बहुत अमेजिंग है। बस हल्का सा घुटने को उठाएंगे वापस, हल्का सा घुटने को उठाएंगे वापस, साथ में हाथ को भी हमें स्विंग करना है, ठीक है, एक साथ। ये अब आपको इस तरीके से ये नहीं करना है, घुटने का ध्यान रखना है, अच्छे से उठाना है ताकि पेट कम हो, जो कि सबको कम करना है, ये ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, घुटने देखिए, 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, घुटने को उठाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पेट कम हो जाए तो थोड़ा सा, भले अगर आप इतना सा कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुटने को उठाकर ही करना है। इसको आपको कंप्लीट 1 मिनट तक लगातार करना है और 2 या फिर 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, आराम से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये तो थी एक्सरसाइज, इनको आपको करना है। अब जो दूसरा स्टेप है, इसमें हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को सबसे पहले क्या करना है, डिटॉक्स करना है। तो इसके लिए आपको लेना है सुबह सुबह कोई भी आप मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक लीजिए। देखिए अभी क्योंकि गर्मी है तो आप ले सकते हैं सौंफ का पानी, अगर आपको सौंफ का पानी सूट नहीं करता है तो चिया सीड का पानी ले सकते हैं, अगर आपको वो सूट नहीं करता है, अवेलेबल नहीं है, तो नींबू पानी ले सकते हैं, विनेगर ले सकते हैं, आप कोई भी वेट लॉस ड्रिंक ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि अभी देखिए मौसम ऐसा है तो गर्म, जैसे कि अजवाइन है या फिर आप किसी भी तरीके का जो गर्म वाली वेट लॉस ड्रिंक है वो नहीं लेंगे। बाकी जो अभी मौसम के अनुकूल है वो आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से डिटॉक्स होती है, पेट साफ हो जाता है और सबसे अच्छे जो फायदे मिलते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी पर जो मेहनत कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, और जो खाना है वो बॉडी में क्या होता है, फैट बनकर जमा नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और पूरा दिन आपका जो खाना है वो भी कंट्रोल रहता है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है। हाँ, खाना जब भी आप खाते हैं तो उसको भी आपको पोर्शन कंट्रोल में ही खाना है, यानी कि ओवर ईट नहीं करना है। पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे, उसको खाना खाने के आधा घंटे पानी नहीं पिएंगे, और जो भी खा रहे हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए। अनहेल्दी जैसे कि जो भी आप ऑयली, शुगर, बहुत ज्यादा हैवी कैलोरीज वाले खाने हैं, बहुत ज्यादा फैट वाला है, वो आपको नहीं खाना है। हम सभी जानते हैं कि कौन सा खाना हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। तो एक्सरसाइज को आपको अच्छे से करना है डेली रूटीन के साथ, साथ में एक वेट लॉस ड्रिंक आप जरूर लेंगे, खाना हेल्दी खाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे और अनहेल्दी को अवॉइड करेंगे। जब आप इन 2 टिप्स को ही अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज, अच्छे से अपना जो डाइट हेल्दी है वो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, वो भी बिना कोई भाग दौड़ के, ठीक है। आई होप आपको जो एक्सरसाइज थी, टिप्स थी, वो समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।